जय हिंद साथियों। नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 लेके आ चुका हूँ। अब तक हमारे प्रैक्टिस सेट 7 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाएं और आप जाके सारी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये है किस लिए, जो बच्चा पहली बार इस वीडियो में आया उसको बता दूं कि मैं ये DSSB की रीजनिंग को टैकल करने के लिए है। क्योंकि आपको पता है, आपने अगर बॉर्डर का एग्ज़ाम दिया हो या किसी भी चीज़ का आपने एग्ज़ाम दिया हो तो रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग आती है ना, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं मेरे साथ तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आपकी टाइम भी कम लगेगा और आपके फुल स्कोर आने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे रीजनिंग में, जिससे आप पे बर्डन कम हो जाएगा कि बाकी सब सब्जेक्ट में आप कम कर सकते हैं। ठीक, और अब तक मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता आया हूँ पिछले 7 सेटों में, पर आज से मैं कुछ नया करने वाला हूँ कि मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। बीच में से कोई क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कि ये आपको करना है और उसका कमेंट में आपको उसकी ट्रिक बतानी है, आंसर नहीं बताना, आपको उसकी ट्रिक बतानी है कि किस में क्या जोड़ के क्या हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल ये क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं, मेरे को तो आते हैं जब भी मैं करा रहा हूँ, मेरे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एट दी एंड ये आपको ही बेनिफिट देने वाले हैं, आपके लिए ही ये क्वेश्चन है, तो मेनली आपको ही करने हैं ये। ठीक है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि DSSB में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये SSC से बहुत डिफरेंट है। इसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा अलग रास्ते पे आना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब अगर कोई बच्चा ये पहली सी क्लास में आया तो वो बोलेगा पहले ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 16 क्यों लिखा है। तो भाई पिछले 15 क्वेश्चन में सेट 7 में करा चुका हूँ, अब यहाँ से 15 क्वेश्चन और कराऊंगा तो 16 से 30 हो जाएंगे। ठीक, चलो। ऑल बुल्स आर क्रो, पहले बुल बना लेते हैं। ऑल बुल आर क्रो, सारी बुल जो है वो क्रो है। ठीक है, बना लिया। सम, अच्छा क्रो नहीं यार, काव है ये। मैं भी यार क्या पढ़ रहा हूँ, इसको छोटा करो, आर मिटा दो, ओ मिटा दो, काव। ओके, सम बुल मतलब ऑल बुल्स आर काउस, सम काउस आर डियर। ठीक है, सम काउस आर डियर। ठीक, नो डियर इज पिग, कोई डियर हमारा पिग नहीं है। ठीक है, सम पिग्स आर काउस, आपको कोई पिग और काउ में कोई रिलेशन है? सम पिग आर काउ, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। सम डियर्स आर बुल, सम डियर आर बुल है, नहीं। सम डियर आर काउज है, अगर काउ होता तो ठीक होता, पर ये भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम बना के ये क्वेश्चन करने होते हैं और ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप वेन डायग्राम से करोगे, तो बिना वेन डायग्राम के आपको टाइम लग सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वर्ड्स पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच आर 3 आर अलाइक। अच्छा, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब आप देखो इसमें स्नेक हिज मतलब साउंड साउंड दे रखे हैं इसने। स्नेक हिज करता है ना, आपने कभी सांप की आवाज़ सुनी हो, हिस करके आवाज़ आती है। मतलब ऐसे गाना वगैरह तो नहीं गाता वो, पर हाँ कभी आपने वीडियो वगैरह में भी नागिन की पिक्चर वगैरह देखी हो, सांप आता है तो हिस करके आवाज़ आती है, तो उसी से पता लग जाता है कि हाँ। डक की तो सुनी होगी आपने भाई, क्वैक क्वैक करती रहती है वो, है ना। और ये कॉक क्रॉ क्रॉ करता रहता है। डंकी, डंकी करना, डोंकी हॉल नहीं करता भाई। डोंकी अगर आपने सुना हो तो ही हाँ ढैंचू ढैंचू करता है ना वो, मेरी आवाज़ में बन जाना। पर हाँ वो डंकी की ये नहीं होती है आवाज़, डोंकी की उसकी ही हाँ होती है। ही हाँ ऐसी करता रहता है ना वो, तो डोंकी की आवाज़ ये होती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ मैं साइन है मेरे, जैसे प्लस मीन्स होता है मेल, माइनस मीन्स होता है फीमेल, सिंगल लाइन मीन्स ब्रदर सिस्टर, डबल लाइन मीन्स मैरिड। ठीक, ये मेरे सिंबल हैं, आप भी इसी सिंबल से करेंगे तो आपको फायदा होगा। आर इज मैरिड टू एस, तो आर इज मैरिड टू एस। अभी हमने इसका जेंडर किसी का नहीं पता हमें, तो हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। एस इज मदर ऑफ पी, अब इसने बता दिया कि एस है जी मदर, तो जाहिर सी बात है ये हस्बैंड होगा। एस इज मदर ऑफ पी। ठीक है, पी, अब जैसे जैसे का कॉमा लगाओ ना, तो आप इसको कॉमा को हटा के और हु को भी खत्म करो, आप डायरेक्ट पी से शुरू करो। पी इज द ब्रदर ऑफ टी, तो पी इज द ब्रदर ऑफ टी, मतलब पी हमारा मेल है। टी का भी हमें नहीं पता टी क्या है। टी इज मैरिड टू एम, टी की शादी हो गई एम से। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन क्या है। ठीक है, अगले में बताएगा ये। एम, इसको हु को छोड़ो, एम
इज द सन ऑफ एन। अब इसने बता दिया कि ये सन है तो जाहिर सी बात है ये डॉटर होगी। एम इज द सन ऑफ एन, ये एन का सन है। एन इज मैरिड टू डी, एन की शादी हुई है डी से। ठीक है भाई। डी इज फादर ऑफ एल, तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और ये फादर है एल का, मतलब ये एम का कुछ भाई या बहन होगा एल। एल इज द मदर ऑफ के, तो ये बहन है एम की। एंड एल इज द मदर ऑफ के, ये के की माँ है। अब हमें क्या बताना है, हाउ इज एम रिलेटेड टू के। एम क्या लगेगा के का, ये जो एम है, ये जो एम है ये क्या लगेगा के का। तो भाई के से अगर हम ऊपर जाएं तो ये क्या है, इसकी मदर है, और ये एम क्या है, इसका मदर का भाई मतलब मामा, तो मदर्स ब्रदर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पूरा चार्ट बनाना होता है फैमिली का और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। मदर्स ब्रदर मतलब मामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए चुन रखे हैं पहले से। ऑप्शन ये देख लो भाई, क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीन को पॉज कर लो और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, दिमाग खुलेगा। मेरे को तो इसका आंसर पता है, अगर किसी को ना पता चले तो कमेंट में बता देना, वहाँ मैं उसका आंसर बता दूंगा, पर एक दिन बाद बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। इतने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है बस इस सेट में। इसका भी आंसर मैं आपको कल बता दूंगा, अगर किसी को नहीं होगा तो इसी वीडियो के कमेंट में आके मैं दोनों का आंसर बता दूंगा। पर जब तक आप इन दोनों क्वेश्चनों पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भाई, बढ़िया, क्योंकि यही आपका दिमाग खोलेंगे एग्जाम में जो आपके काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे मैं कराऊंगा। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन अ सेम वे। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या सेट बन रहा है इनमें। अब हम ये देखते समझ आ रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है 49, ये 3 का स्क्वायर है 9, और ये इनके डबल है, 9 दूनी 18 और 49 दूनी 98। तो अब ये तो हमें समझ आ गया कि पहले में स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का 81, ये गलत है, ये गलत है। ठीक, अब हमें करना है डबल, 81 का डबल 162, 81 का डबल 162, 2 ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब हमें सीरीज देखनी है कि क्या है ये। तो अगर हम 3 को 4 से इंटू करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक, 12 को अगर हम 4 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये तो 36 3 पे है ना, 36 12 48 है, पर यहाँ तो 39 है, ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा। पर ये हमें दिख रहा है कि ये 12 का 3 में 36 में 3 प्लस हो रहा है, ये हमें समझ आ रहा है कुछ कुछ, है ना। तो अगर हम वही पहले वाले में करके देखें कि 3 इंटू 3 प्लस 3, तो ये 9 दूनी 12, हाँ ठीक है, 12 दूनी 3 36 प्लस 3 39, ठीक है भाई, 39 इंटू 3 117, 117 प्लस 3 आपका 120। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब 120 ये 360 प्लस 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका 363 इंटू 3 करना है आपको। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 1 कैरी, 3 3 जा 9 का 10। अब इसमें प्लस 3 करेंगे, 1092 आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। इससे क्या जा रहा है, इसमें कितना माइनस हो रहा है, ये 20 यहाँ है 25 यहाँ है, मतलब यहाँ पे 45 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 7 में से 3 गए 40। भाई यहाँ 45, यहाँ 40, यहाँ 35, यहाँ 30, तो यहाँ 25 माइनस कर दो, है ना। 25 माइनस करेंगे तो 50 गए 45, ऑप्शन नंबर 2। हमें कुछ नहीं करना था, इसने बस 5 5 के गैप का माइनस किया हुआ था। इसमें 45 50 35 30, यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो 345, आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग साइंस, प्लस को माइनस के साथ बदल दें और मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ बदल दें। तो करके देख लेते हैं भाई। 25 है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो, फिर आपका डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और बोर्ड मास के तहत सबसे पहले डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5,
फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 55, 55 माइनस 12 प्लस 16। अब बोर्ड मास के तहत पहले हम एडिशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 71। अब डिवाइड करेंगे तो 12 कितना आ जाएगा हमारा 59, है ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो इसमें भी सेम है। वैसे तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, पर करा दूँ, चलो आप बोलोगे ज़्यादा ही होमवर्क दे दिए, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो इसे। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ -29 आ जाएगा, साइन ही बदलने हैं बस। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, प्लस करेंगे 46 इंटू 9, 46 इंटू 2 कितना होता है 92, माइनस करेंगे 29, तो ये 99 हो गया। 99 में से 29 गए, 0 आ गए 70, ऑप्शन नंबर 3 हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। वही हमें सेट बताना है, जैसे ये 2 रिलेटेड है, ऐसे इनमें से कोई एक भी होगा। तो ये भी आपको देखते समझ आ रहा होगा। 11 इंटू 3 33 प्लस 1, 13 इंटू 3 39 प्लस 1। तो अब इसमें ये देख लो, 9 इंटू 3 तो है पर प्लस 1 नहीं है, 14 इंटू 3 तो है पर प्लस 1 नहीं है, 12 इंटू 3 36 प्लस 1 है, 15 इंटू 3 45 प्लस 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 40 इंटू 2 40 इंटू 2 80 प्लस 1 है, इसमें प्लस 1 हो रहा है। और 34 इंटू 2 68 प्लस 1 है। तो अगर प्लस 1 हो रहा है इसमें, अब इसमें 37 इंटू 2 कितना होता है 74, इसमें तो 3 प्लस कर दिया इसने। 46 इंटू 2 92 प्लस 1 93, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल ठीक होगा। और क्वेश्चंस नहीं है भाई, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। 2 क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने आपको होमवर्क में, उनका आपको रिप्लाई देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे आपको उनका आंसर बताना है, सिर्फ आंसर नहीं बताना आपको, ABCD नहीं बताना, उनकी ट्रिक भी बतानी है आपको कि किस ट्रिक से क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है ना। चलो भाई, बस पढ़ते रहो ध्यान से, और अपना ध्यान रखो, बीमार वगैरह मत पड़ो, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है भाई। ठीक, चलो, जय हिंद, ध्यान रखो अपना, माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, मस्त जिंदगी जियो, राम राम।